देखिए, इस बीच खबर है लोकसभा चुनाव के लिए पांचवी लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है। बीजेपी की पांचवी लिस्ट अब सामने आ चुकी है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है, तो बीजेपी की पांचवी लिस्ट भी सामने आ चुकी है। लोकसभा उम्मीदवारों के नाम की पांचवी लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। तो देखिए, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा लगातार हो रही है, लिस्ट लगातार जारी की जा रही है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी ने किया है और बीजेपी की ये पांचवी लिस्ट है जिसमें बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम है जो लोकसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे। तो लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी ने किया है और इसमें कौन कौन से नाम है वो भी बड़ा दिलचस्प है। पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल को कैंडिडेट घोषित किया गया है। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल। तो देखिए, बिहार के भी लोकसभा सीटों को लेकर के इस पांचवी लिस्ट में नाम शामिल है। पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल चुनाव लड़ेंगे, तो पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह चुनाव लड़ेंगे। ये दो नाम हम आपको बता रहे हैं जिन नाम पर अब मुहर लग चुकी है और इस पांचवी लिस्ट में इनका नाम शामिल है। तो बीजेपी की ओर से पांचवी लिस्ट जारी की गई है और इस पांचवी लिस्ट में बिहार के भी कई लोकसभा सीटों के नाम है और मधुबनी से अशोक कुमार यादव कैंडिडेट होंगे। तो देखिए, पांचवी लिस्ट में जिस तरीके से बिहार को लेकर के लगातार क्यास इस बात को लेकर लगाया जा रहा था कि अब तस्वीरें साफ हो चुकी हैं, जेडीयू ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं और अब बीजेपी की तरफ से भी इन कैंडिडेट्स के नाम सामने आ चुके हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए पांचवी लिस्ट जारी हुई जिसमें पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल चुनावी मैदान में होंगे, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह होंगे, मधुबनी सीट की अगर बात करें तो अशोक कुमार यादव यहां से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। तो पांचवी लिस्ट में जो बीजेपी ने बिहार के कैंडिडेट्स के भी नाम के ऐलान कर दिए हैं जिसमें इनके नाम शामिल हैं। जो आपकी स्क्रीन पर वो नाम हम आपको दिखा रहे हैं, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, और इसके साथ साथ ये तस्वीर देखिए, अब तस्वीर के साथ हम आपको दिखा रहे हैं वो नाम जो कहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे। संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, बड़ी भूमिका ये निभाते रहे। पश्चिम चंपारण से इनके चेहरे पर भरोसा बीजेपी ने एक बार फिर से जताया है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अशोक कुमार यादव की, जो मधुबनी से चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से उतरेंगे और एनडीए की तरफ से 40 की 40 सीट जीतने का दावा किया जा रहा है। अशोक कुमार यादव बीजेपी से मधुबनी लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे। देखिए, सियासी समीकरण, जातीय समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है, पुराने चेहरों पर भी भरोसा बीजेपी ने जताया है और संजय जायसवाल एक बार फिर से यहां से चुनावी मैदान में होंगे। वहीं अशोक कुमार यादव बीजेपी से मधुबनी लोकसभा सीट के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो बता दें कि इस बार बीजेपी के खाते में 17 सीटें हैं जिस पर चुनाव उन्हें लड़ना है। राधा मोहन सिंह जो पूर्वी चंपारण से चुनावी मैदान में होंगे। राधा मोहन सिंह की अगर बात करें तो पुराने ये चेहरे हैं, इनको लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे थे, कई बार भावुक भी होते हुए मंच पर नजर आए, लेकिन टिकट इनको मिला और पूर्वी चंपारण से ये उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से होंगे और संजय जायसवाल पश्चिम चंपारण से होंगे। तो अशोक कुमार यादव मधुबनी से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट आ गई है। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर का भी नाम सामने आया। मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद, तो महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगे। सारण से राजीव प्रताप रूडी भी होंगे। उजियारपुर से नित्यानंद राय होंगे। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर। तो एक एक कर आपको नाम बता रहे हैं और कई पुराने चेहरे जिनको रिपीट किया है बीजेपी ने। महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनावी मैदान में होंगे। सारण से राजीव प्रताप रूडी एक बार फिर से रिपीट होंगे। उजियारपुर से नित्यानंद राय चुनावी मैदान में होंगे। मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद। तो ये नाम लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो नाम सामने आ रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी की पांचवी लिस्ट में जो बिहार के कैंडिडेट्स हैं उनके नाम जो हैं वो नजर आ रहे हैं। तो कई ऐसे पुराने चेहरे हैं जिनको लेकर के संशय भी और चर्चाएं कई तरीके की थी कि क्या उनका टिकट कट जाएगा, लेकिन उस पर भी भरोसा जताया है
जो तस्वीर अब सामने आ रही है, तो देखिए पूरी जो लिस्ट है वो अब सामने आ चुकी है। पश्चिम चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, मधुबनी से अशोक कुमार यादव, अररिया से प्रदीप कुमार सिंह, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर, मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, सारण से राजीव प्रताप रूडी, उजियारपुर से नित्यानंद राय चुनावी मैदान में होंगे। बेगूसराय से गिरिराज सिंह को टिकट मिला है। वहीं पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, आरा से आरके सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं बक्सर से मिथिलेश तिवारी चुनावी मैदान में होंगे। तो बक्सर से देखिए यहां पर तब्दीली जो है वो नजर आ रही है। सासाराम से श्री शिवेश राम चुनावी मैदान में होंगे। तो देखिए बाकी औरंगाबाद सीट की अगर बात करें तो औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह चुनावी मैदान में होंगे। तो नवादा से विवेक ठाकुर भी होंगे। तो देखिए ये सीट जो है बिहार को लेकर के वो अब सामने आ चुकी है, जिसमें हम लगातार आपके स्क्रीन पर भी वो नाम हम दिखा रहे हैं और एक एक कर उन नामों को हम बता भी रहे हैं कि कौन से कैंडिडेट्स कहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो जो पांचवी लिस्ट सामने आई है उस पांचवी लिस्ट में ये नाम अब सामने आ चुके हैं। तो देखिए कई ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट कटा भी है और कई ऐसे पुराने चेहरे हैं जिनको जगह भी मिली है। एक बार फिर से एक एक कर वो नाम हम आपके टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, वो हम आपको बता भी रहे हैं कि कौन कौन से चेहरे को रिपीट किया गया है और कहां से टिकट जो है कई सांसदों का वो कटा भी है। लेकिन कई ऐसे नाम जो हैं उनके बारे में चर्चाएं जरूर थी कि शायद उनका टिकट इस बार कटे, दूसरा चेहरा सामने आए, लेकिन उन चेहरों को भी रिपीट किया गया है। तो एक एक कर वो नाम हम आपको फिर से बताते हैं। पश्चिम चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, मधुबनी से अशोक कुमार यादव, अररिया से प्रदीप कुमार सिंह, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर, मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद चुनावी मैदान में होंगे। महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल रिपीट हैं। सारण से राजीव प्रताप रूडी पर एक बार फिर से भरोसा है। उजियारपुर से नित्यानंद राय ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बेगूसराय सीट जो गिरिराज सिंह के पास थी, वो गिरिराज सिंह एक बार फिर से इस चुनावी मैदान में होंगे। पटना साहिब पर भी चेहरा वही रविशंकर प्रसाद का, पाटलिपुत्र से भी चेहरा वही रामकृपाल यादव का, आरा से आरके सिंह चुनावी मैदान में होंगे। तो बक्सर में बदलाव है, मिथिलेश तिवारी यहां से चुनावी मैदान में होंगे। सासाराम से शिवेश राम चुनावी मैदान में होंगे। वहीं औरंगाबाद की अगर बात करें तो यहां से सुशील कुमार सिंह को कैंडिडेट बीजेपी ने बनाया है और इसके साथ साथ नवादा से विवेक ठाकुर को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो एक कर पूरे नाम हम आपको बता रहे हैं जो बीजेपी की पांचवी लिस्ट जारी हुई है और इन्हीं चेहरों के जरिए इस चुनावी मैदान को फतह करने की कोशिश होगी। एक बार फिर से वो नाम प्रदीप कुमार सिंह जो अररिया से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में होंगे। गिरिराज सिंह जो फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं बीजेपी के, नवादा से कभी ये सांसद हुआ करते थे, अब बेगूसराय इनका सीट बदला, इससे पहले कन्हैया को उन्होंने हराया था। और देखिए रविशंकर प्रसाद एक बार फिर से पटना साहिब से इनकी उम्मीदवारी होगी और पटना साहिब की जनता से इनको आशीर्वाद भी लगातार मिलता आया है, वहां से सिटिंग सांसद भी हैं। पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल ने भी बड़ी भूमिका निभाई और अशोक कुमार यादव जो मधुबनी से चुनावी मैदान में इस बार ताल ठोकेंगे। इसके अलावा राधा मोहन सिंह जो बीजेपी से पूर्वी चंपारण से चुनावी मैदान में होंगे। राधा मोहन सिंह को लेकर के कहा जा रहा था कि उम्र काफी अब ज्यादा हो रही है, लेकिन इस बार भी उन पर भरोसा जताया है। प्रदीप कुमार सिंह जो बीजेपी अररिया सीट से चुनावी मैदान में होंगे। तो ये तमाम नाम जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं और इन नामों पर मुहर लग चुकी है। जेडीयू ने अपने कैंडिडेट्स घोषित किए और देखिए जेडीयू के कैंडिडेट घोषित करने के साथ साथ अब बीजेपी के जो पांचवी लिस्ट आई उस पांचवी लिस्ट में भी ये बिहार के वो चेहरे जो चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो देखिए दूसरी तरफ अगर बात करें इंडिया अलायंस की तो अभी तस्वीरें बहुत साफ नहीं हो पाई है। तो इधर एनडीए की तरफ से लगातार अपनी मजबूती की बात कही जा रही है और एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि 40 की जो 40 सीट है वो हम जीत करके आएंगे। और देखिए कैसे समीकरण को साधने की कोशिश बीजेपी ने की है कि कई पुराने ऐसे चेहरे जिनको बदला नहीं गया है, कुछ चेहरों को अगर
छोड़ दे तो। एक आध जगह की अगर बात करें तो वहां पर बदलाव देखने को मिला है। बक्सर की अगर बात करें तो बक्सर से मिथिलेश तिवारी को इस लिस्ट में जगह दी गई है जो चुनावी मैदान में होंगे, और इसके साथ साथ सासाराम से शिवेश राम को जगह मिली है, औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह को जगह मिली है, नवादा से विवेक ठाकुर को जगह मिली है, आरा से आरके सिंह चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो देखिए बीजेपी की इस 5वीं लिस्ट में अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। अमितेश हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। अमितेश, इस नाम को कैसे देखा जाए? पुराने चेहरों पर भी भरोसा है तो कुछ नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी ने बिहार को लेकर के अगर देखा जाए तो सभी 17 सीटें जो बीजेपी के खाते में हैं उसके लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। मैक्सिमम लोगों को रिपीट किया गया है। केवल जो 3 जो सांसदों के नाम कटे हैं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, बक्सर से बीजेपी ने 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ाया था, दोनों बार जीते थे। अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री का टिकट कट गया है। उनकी जगह पर मिथिलेश तिवारी जो कि बीजेपी नेता हैं और प्रदेश संगठन में भी उन्होंने काम किया है, मिथिलेश तिवारी जो है उन्हें टिकट दिया गया है। तो निश्चित रूप से बीजेपी ने एक बदलाव किया है। और दूसरा, अजय निषाद जो कि मुजफ्फरपुर से सिटिंग सांसद हैं, उनका टिकट काटकर राजभूषण निषाद को वहां पर उम्मीदवार बनाया है। और छेदी पासवान सासाराम सुरक्षित सीट से जो सांसद रहे हैं उनका टिकट काटकर शिवेश राम को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा जो चौथी सीट है शिवहर से, रमा देवी जहां से सांसद, उनका भी टिकट कट चुका है, चूंकि शिवहर की सीट जेडीयू के खाते में चली गई है और जेडीयू ने वहां से लवरी आनंद को उम्मीदवार बनाया है। तो बीजेपी की तरफ से इन 4 सांसदों का टिकट कटा है जो पहले 17 में से 4 सीटिंग थे। लेकिन एक जो सीट इस बार बीजेपी के खाते में आई थी, नवादा की सीट एलजेपी से बीजेपी के खाते में आ गई है। वहां से बीजेपी ने विवेक ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है। और विवेक ठाकुर जो कि राज्यसभा के सांसद हैं वर्तमान में और उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी भी रहे थे विधानसभा चुनाव के वक्त। तो विवेक ठाकुर को एक तरह से कहें तो बीजेपी ने काफी प्रमोट किया है यहाँ पर, और बड़ा नाम है, नया नाम है, और जो कि राज्यसभा सांसद तो पहले से हैं लेकिन बीजेपी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारने का फैसला किया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए बाकी सभी सांसदों को रिपीट किया गया, चाहे गिरिराज सिंह हो, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूढ़ी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, राधा मोहन सिंह, संजय जायसवाल, जितने भी पुराने चेहरे हैं सबको रिपीट किया गया है। पाटलिपुत्र सीट से रामकृपाल यादव एक बार फिर से तीसरी बार चुनाव मैदान में होंगे। तो पुराने सभी चेहरों पर बीजेपी ने दांव लगाया है, लेकिन इन 4 चेहरों को बदला है, जिसमें से एक जेडीयू के खाते में शिवहर की सीट गई है, बाकी 3 लोगों को बदल करके नए लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है। और विवेक ठाकुर एक नया चेहरा है, नया नाम है, जो कि राज्यसभा सांसद को इस बार बीजेपी लोकसभा चुनाव में मैदान में उतार चुकी है नवादा से। जी चलिए, बिल्कुल। कुछ जो पुराने चेहरे जो हटे हैं, क्या ये पहले से ही उम्मीद ये थी कि ये चेहरे हट जाएंगे? क्योंकि कई ऐसे भी चेहरे हैं जिनको लेकर के ये कहा जा रहा था कि वो उनके शायद टिकट कट जाए, लेकिन उनको रिपीट किया है बीजेपी ने। जी हाँ, कई चेहरों पर चर्चा तो चल रही थी। जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी और प्रदेश स्तर पर ही कई राउंड की बैठक हुई थी, उसके बाद से ही 11 मार्च को जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी उसमें भी लगभग इस बात पर सहमति बन गई थी कि पुराने चेहरे को, मैक्सिमम चेहरों को रिपीट किया जाएगा। 2-3 ऐसे चेहरे थे जिनके नाम पर चर्चा थी, चाहे रमा देवी शिवहर से हो या फिर छेदी पासवान सासाराम से, और बक्सर से अश्विनी चौबे और मुजफ्फरपुर से अजय निषाद। तो ये इसमें इन्हीं 4 लोगों को बीजेपी ने हटाया है, लेकिन नहीं तो बाकी सभी लोगों को एक बार फिर से रिपीट कर दिया गया है। तो ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। 17 में से 4 हटे हैं, इसमें 3 सीटों को अगर देखा जाए तो बीजेपी ने बदलकर नए कैंडिडेट उतार दिए हैं, मुजफ्फरपुर, बक्सर और इसके अलावा सासाराम सुरक्षित सीट है छेदी पासवान की, वहां पर। जी, जिनके टिकट कटे हैं, क्या उनसे अगर बात करें कोई नाराजगी या फिर ऐसी भी चीजें क्या सामने आ सकती हैं, या फिर उन्हें भी लग रहा होगा कि इस बार उन्हें जगह नहीं मिल रही है? देखिए, जो भी सांसद हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री हैं या सांसद हैं, वो तो सब चाह रहे थे और कोशिश में लगे हुए थे इस बात को लेकर के कि उन्हें फिर से टिकट मिले। किसी भी सांसद हो या कोई भी नेता हो, उन्हें अपना परफॉर्मेंस जो है और अपनी बात जो है उस पर ज्यादा भरोसा रहता है। लेकिन पार्टी का एक अलग काम करने का तरीका होता है, पार्टी का अपना अलग असेसमेंट होता है, और पार्टी ने जो अपना असेसमेंट किया होगा, अपना सर्वे किया होगा, और कई राउंड की जो बैठक होती है, प्रदेश स्तर पर होती है, फिर केंद्रीय स्तर पर होती है। बिहार की कोर ग्रुप, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई थी बिहार के कोर ग्रुप की, जिसमें अमित शाह के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे थे। तो उसमें भी कई राउंड की बैठक हुई, उसके बाद इस तय किया गया, हर स्टेट वाइज चर्चा हुई है, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। और आज होली के एक दिन पहले आज जेडीयू ने भी अपने 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था पटना में दिन में, और अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी ने भी अपने 17 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। जी
चलिए बिल्कुल, तो एक बार फिर से हम आपको वो नाम बता रहे हैं जिन कैंडिडेट्स को बीजेपी ने इस 5वीं लिस्ट में जगह दी है। जो पश्चिम चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, मधुबनी से अशोक कुमार यादव, अररिया से प्रदीप कुमार सिंह, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर, मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिरवाल, सारण से राजीव प्रताप रूडी को एक बार फिर से टिकट मिला है। उजियारपुर से नित्यानंद राय चुनावी मैदान में होंगे, तो बेगूसराय से गिरिराज सिंह, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, आरा से आरके सिंह, बक्सर से मिथिलेश तिवारी जिनको टिकट दिया गया है और यहां से अश्विनी चौबे का टिकट कटा है। सासाराम की अगर बात करें जो सुरक्षित सीट है, यहां से नया चेहरा शिवेश राम के तौर पर, वहीं औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह जो नए चेहरे के तौर पर बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया इस बार, और नवादा से विवेक ठाकुर जो नवादा की सीट एलजेपी चिराग पासवान के पास थी, उस सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी दिए हैं विवेक ठाकुर के तौर पर। तो ये जो लिस्ट है उस लिस्ट के एक नाम हम आपको बता रहे हैं, और जिसमें अधिकांश जो चेहरे हैं वो चेहरे पुराने हैं। 3-4 सीटों की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर बदलाव जो है वो देखने को मिला है, और इन सीटों पर जो पुराने सिटिंग सांसद थे उनके टिकट कटे हैं और नए चेहरों पर दाव जो है वो बीजेपी ने लगाया है। तो एनडीए की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि जो 40 की 40 सीटें हैं, हम इस सीट को जीतेंगे, और इससे जीत का पूरा जो समीकरण है वो बिछाया गया है। कई दफे की बातचीत मंथन जो है वो चलती रही, और उसके बाद से इन प्रत्याशियों के नाम को फाइनल किया गया है, और इससे चेहरे के साथ जो चुनावी बैतरनी है उसे पार करने की कोशिश बीजेपी करेगी। पिछले बार की अगर बात करें तो 17 सीटों पर चुनाव 2019 में भी लड़ा था। इस बार भी 17 सीटों पर ही चुनाव जो बीजेपी है वो लड़ रही है। 16 सीटें जो हैं वो जेडीयू के खाते में गई है, जो जिन कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान भी हुआ, और इस घोषणा के साथ साथ बीजेपी ने भी अपनी 5वीं लिस्ट में बिहार की जो तस्वीर थी उसको साफ किया है, और इन नामों की घोषणा हो चुकी है। तो अमितेश भी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमितेश, अब इन चेहरों के साथ चुनावी मैदान में बीजेपी उतरेगी। बीजेपी को भी ये भरोसा है कि इस बार भी सारी की सारी सीटें उनके खाते में जाएंगी। बीजेपी की तरफ से पूरा मंथन चला, और खासतौर से नीतीश कुमार की जब दोबारा एंट्री हुई एनडीए के भीतर, उसके बाद से ही पूरा का पूरा समीकरण जो है फिर से नए तरीके से बीजेपी ने समीकरण बैठाना शुरू कर दिया। और जनवरी के अंत में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी के साथ आकर के एनडीए खेमे में शामिल जब हो गए नीतीश कुमार, उसके बाद से ही बीजेपी की तैयारी है कैसे बाकी सहयोगी दलों को साधा जाए। आपने देखा होगा कि एलजेपी में 2 धड़े थे, लेकिन एक धड़े को पशुपति पारस वाली जो आरएलजेपी थी उसको बीजेपी ने एक भी सीट बीजेपी ने ऑफर नहीं किया, और उसके बाद केंद्रीय मंत्री के पद से पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन चिराग पासवान की जो एलजेपी आर है, एलजेपी रामविलास पार्टी है, उसको 5 सीटें मिली हैं, और चिराग पासवान खुद हाजीपुर से चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो बीजेपी ने अपने साथ नीतीश कुमार को लिया, जेडीयू को लिया, उसको फिर से 16 सीटें मिली हैं। पिछली बार 17 सीटों पर भले लड़ी थी जेडीयू, इस बार एक कम 16 पर तैयार हुई। 5 सीटें एलजेपी रामविलास को मिली हैं, और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को 1-1 सीटें दी गई हैं। तो पूरी तरह से एक गठबंधन तैयार करके बीजेपी की कोशिश रही है कि किसी भी तरह से कोई कमी न हो, और हर तरह से कास्ट इक्वेशंस को ध्यान में रखते हुए अलग अलग सामाजिक समीकरण को, अलग अलग सामाजिक जो ताकत है उनको अपने साथ जोड़ करके एक बेहतर विकल्प, बेहतर तरीके से राज्य में अपना प्रदर्शन दोहराने की कोशिश कर रही है बीजेपी। तो बीजेपी की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि इस बार हम 40 की 40 सीटें जीतेंगे, परिणाम जो भी हो, लेकिन अभी की तारीख में अगर देखा जाए तो बीजेपी की पूरी कवायद यही है कि समय रहते सीटों का ऐलान कर दिया जाए। जेडीयू ने भी कर दिया, और एनडीए के नेता होली बाद चुनाव अभियान में जुटे, चुनाव प्रचार में जुटे, और विपक्षी दलों के मुकाबले हम लोग लीड लें। कुछ चीजें थी जिसको लेकर कई दौर की बैठक हुई, क्योंकि कई सीटों को लेकर के जो खींचतान भी थी, और उसमें कुछ सीटों पर चर्चा हुई, लेकिन कई राउंड की बैठक के बाद अभी विपक्षी गठबंधन में देखा जाए तो इंडिया गठबंधन जो बिहार में है उसमें अब तक सीटों का अंतिम रूप सीटों को नहीं दिया गया है। उसके पहले एनडीए गठबंधन में सीटों को अंतिम रूप भी दिया गया है, और कई चलिए बिल्कुल अमितेश, आपके पास वापस हम आएंगे, और इस बीच झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। झारखंड के 3 सीट से उम्मीदवार की जो घोषणा है वो हो गई है। दुमका से सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हुई, धनबाद से दुल्लू महतो और चतरा से कालीचरण सिंह को प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। तो इस बीजेपी की 5वीं लिस्ट में अब जो झारखंड के 3 सीटें जो बची हुई थी उन तीनों सीट पर भी तस्वीरें साफ हो गई है। और जो सुनील सोरेन दुमका की अगर बात करें तो
उनको अब बदल दिया गया है। और जिस दुमका सीट को लेकर के चर्चा ये थी कि जब सीता सोरेन शामिल हुई हैं बीजेपी में, दुमका सीट पर उनकी दिलचस्पी है तो उनको जगह दी जाएगी या फिर क्या उनकी बेटी को जगह दी जाएगी। और बीजेपी के प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, बिहार और झारखंड दोनों के लिए जो तस्वीरें हैं आप लोगों ने साफ कर दी। नामों की अगर बात करें बिहार की खास करके, तो 3-4 ऐसे चेहरे हैं जिनको आपने बदल दिया है, उनकी जगह पर नए चेहरे आए हैं। बाकी कई पुराने चेहरों पर भी आपने भरोसा जताया है। इस फौज के साथ कितना आश्वस्त हैं चुनावी मैदान में उतरने के लिए? नहीं, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि देखिए दायित्व तो हमारे यहाँ बदलता है। टिकट सभी कार्यकर्ताओं को मिला है। हमारे 2 प्रदेश के महामंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी विवेक ठाकुर जी हैं, मिथिलेश तिवारी जी हैं, शिवेश राम जी हैं। तो इन सब लोगों को, जो नए लोगों को दिया गया है, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष राजभूषण निषाद जी को दिया गया है और कुछ पुराने चेहरे को भी डाला गया है। तो पूरा समावेश किया गया है। और जो नाम इस सूची में नहीं है वो नाम पार्टी का आगे भी काम करते रहेंगे। ये दायित्व तो बदला है। समय समय पर लोगों को मौका मिलता है, हम सेवा करते हैं, क्योंकि हमारी तो शक्ति ही संगठन है। संगठन के शक्ति के आधार पे हम चलते हैं। लेकिन इतना तय है कि 40 के 40 सीट अपने गठबंधन दल के साथ हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि बिहार की जनता का पूर्ण आशीर्वाद हमें प्राप्त है। चलिए थोड़ी झारखंड पर भी बात कर लेते हैं। दुमका सीट पर प्रत्याशी का आप लोगों ने ऐलान कर दिया था। उनका नाम भी सोरेन जी झारखंड के माननीय नेता शिबू सोरेन जी की बहू हैं। एक बहू को जिस तरह से उन्होंने अपनी उपेक्षा के संदर्भ में बताया था, मीडिया के सामने बताया था, और ये तो लोकप्रिय नेता है। उनके पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी भी झारखंड की राजनीति से जुड़े रहे हैं। सीता सोरेन जी को एक परिवार, जो उनके परिवार के छोटे सदस्य थे, उन सबने जिस उपेक्षा के भाव से देखा। चलिए बिल्कुल, तो आप आश्वस्त हैं कि इस फौज के साथ चुनावी फतह आप लोग हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमसे। और अमितेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो देखिए, बिहार और झारखंड दोनों की सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।